प्रीति, तू मेरे पैर क्यों अच्छे से नहीं दबा रही है? ऐसे लग रहा है जैसे सहला रही है। भाभी दबा तो रही हूँ। प्लीज भाभी मेरे बाल छोड़ दो, बहुत तेज दर्द हो रहा। तेरे बाल छोड़ दो? तू मेरे पैर दबाएगी या पढ़ाई करेगी? जल्दी बोल। अगर तूने मेरे पैर अच्छी तरह से नहीं दबाए ना तो मैं तेरा गला तक दबा दूंगी, समझी तू? प्लीज भाभी बाल छोड़ दो, मैं दबा रही हूँ पैर। भाभी कल मेरा एग्जाम है, मैं आधे घंटे पढ़ाई कर लूँ। तू मेरे से ज्यादा जबान मत लड़ाया कर। चल जल्दी मेरे पैर दबा। तेरी पढ़ाई गई भाड़ में। पहले तू मेरे पैरों में तेल लगा के मालिश कर। मेरे घुटनों में कितना दर्द हो रहा है और तुझे अपनी पढ़ाई की पड़ी है। कौन सा तुझे पढ़ के कलेक्टर बन जाना है? प्रीति, फिर तुम बैठ के टाइम पास कर रही हो? तुम्हें ना पढ़ने के ना बहाने चाहिए। उठो जाओ और जाके मेरे लिए कॉफी बनाओ। और प्रीति, अगर इस बार तुमने कॉलेज में टॉप नहीं किया तो तुम्हारी शादी ना मैं गांव के मुखिया के पागल लड़के से करवा दूंगा, फिर वहां तुम मरना। जी भैया। कैसा रहा आज आपका ऑफिस? ठीक था। हाँ, आज ना मेरे मैनेजर के घर में पार्टी है तो चलना है, तैयार हो जाओ। रात के 8 बज गए। चलो पढ़ाई पूरी हो गई, मैं भाभी से पूछ लेती हूँ खाना क्या बनाना है। पता है वो बॉस ना मेरे बहुत खास हैं। भाभी आप कहीं जा रही हैं क्या? पार्टी में। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? हम पार्टी में जा रहे हैं तो रात का खाना नहीं बनेगा। पर भाभी मैं क्या खाऊंगी? तू रात में इतना ज्यादा खाना खाती है इसलिए तू देर रात तक पढ़ाई नहीं कर पाती है। आज तू खाना नहीं खाएगी ना तो मर नहीं जाएगी। हम तेरे लिए पार्टी से कुछ ला देंगे। ठीक है भाभी, आप जाइए, जब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। चलो। रात के 12 बज गए। मेरे तो भूख के मारे जान निकली जा रही और भैया भाभी अभी तक नहीं आए। भाभी की अलमारी तो खुली है, देखती हूँ शायद कुछ खाने को मिल जाए। ये बिस्किट है, मैं खा लेती हूँ। ये फाइल किस चीज की है? ये घर तो मेरे नाम पे है, पर भैया भाभी झूठ क्यों बोल रहे थे कि ये घर उनके नाम पे है? वही तो मैं सोचूं कि मेरे पिताजी मेरे साथ इतना गलत करके क्यों जाएंगे। प्रीति, सुबह के 8 बज गए हैं। पूरे घर का काम पड़ा हुआ है। तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है। दरवाजा खोलो। मुझे लगता है लड़की रात में नशा करके सोई है। क्या हुआ रोशनी? क्या हुआ? दरवाजा तो खुला है, तुम्हारी बहन अभी तक सो रही है। चलो। प्रीति, ये सब क्या है? भैया मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। जब तुम पढ़ाई कर रही हो तो बोल क्यों नहीं रही थी और दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? और भाभी घर का काम कर लेंगी और आपके लिए खाना बना देंगी तो आसमान नहीं टूट जाएगा। देख रहे हो अपनी बहन की जबान? पूरा दिन बिस्तर ही तोड़ती हैं। आज तो मैं इसे। प्रीति, चल तू नीचे आ। भाभी ये क्या बदतमीजी है? तुझे तो मैं। भाभी अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। प्रीति, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये तुम्हारी भाभी है, तमीज से बात करो। भगवान ने हाथ मुझे भी दिया है, मैं भी हाथ उठा सकती हूँ। प्रीति, तेरी आज कुछ ज्यादा जवान नहीं चल रही है। और तुम्हारा घर? किसने बोल दिया तुमसे कि तुम्हारा घर है? सुन रहे हो? इसका घर है ये। ये तुमसे किसने कह दिया कि ये घर तुम्हारे नाम पे है? पिताजी ने ये घर मेरे नाम पे किया है, समझी? भाभी आज मैं आपकी गलतफहमी दूर ही कर देती हूँ। ये देखिए, पिताजी ने ये घर मेरे नाम पे करवाया है। छोड़ो ये फाइल तुम। और तुमने मेरी अलमारी क्यों खोली? और आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, और इस घर में वही रहेगा जिसको मैं रखूंगी, जिसको मैं चाहूंगी। अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। फाइल? ये फाइल मुझे दो। ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? भैया शायद पिताजी को भी पता था कि उनका बेटा किस हद तक गिर सकता है, इसलिए ये घर मेरे नाम पे किया है और गांव की जमीन आपके नाम पे। बहन प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। और मैंने सभी कागजात अपने लॉयर को भेज दिया है, वो अभी आता ही होगा, वो भी पुलिस के साथ।
इसलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और सीधे गांव निकलिए। प्लीज बहन। और हाँ भाभी, आप भी जाइए, आपका शासन बहुत चल चुका और बहुत सह लिया हमने। अब निकलिए, आप निकलिए अब मेरे घर से। और हाँ, ये कागजात दीजिए और निकल जाइए।